Welcome everyone. In this session, we will learn about the programming with Python. Okay, so let's start. Page number, I think 74. Okay, yes. So in this chapter, we will discuss about the programming in Python. Python. What is programming? First, we need to know about the what is programming and what is Python. Okay, the way of writing the program that is called programming. Okay, programming is the way of writing the program. Okay, प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस वे को जिस मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है। अगर आप खाना बनाते हैं तो वो भी एक तरीके का प्रोग्रामिंग हुआ। कैसे? वो भी आप कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जितना भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, चॉपिंग, फ्राइंग, ये सारा प्रोसेस आपका उसका एक उसको डेवलप करने के लिए उसका एक प्रोग्रामिंग हुआ। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम लोग कोडिंग लिखते हैं, ठीक है। और जिस कोडिंग लिखते समय जिस जिस एलिमेंट का यूज कर जो टेक्निक हम लोग फॉलो करते हैं, उस टेक्निक को हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग इन पाइथन। पाइथन की बात किया जाए तो पाइथन इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके, दैट इज यूज्ड टू राइट द प्रोग्राम। पाइथन एक सॉफ्टवेयर किस टाइप का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, डेट्स इट। आइए आगे इसके बारे में जानते हैं। सो क्विक recap, python is a programming language. Okay, I have already told you python is a programming language used to develop games, complex software applications and web services। यूज टू डेवलप गेम, पाइथन से देख लीजिए कुछ भी डेवलप किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर, गेम, वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज, दैट मीन्स वेब एप्लीकेशंस। ओके, मतलब ऑनलाइन इंटरनेट एप्लीकेशंस को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है। इट इज एन ओपन सोर्स। ओपन सोर्स कहने का मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्री। फ्री मीन्स इफ पाइथन जो सॉफ्टवेयर है, if you wants to use that software then you don't need to pay any amount। नॉर्मली हम लोग जितना भी हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो उसको पेमेंट करना होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आ, हम लोग यूज करते हैं, डाउनलोड करते हैं, जैसे डाउनलोड विंडोज 11 प्रो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा डाउनलोड नाउ। एक सेकेंड। विंडोज 11। जस्ट वेट, आई एम विंडोज को परचेज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अ, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हम लेते हैं जूम। जूम ऐप हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जूम ऐप भी यूज करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ प्राइस हमें पे करना होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट डेमो रिसो प्लान्स एंड प्राइसिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ, प्लान्स एंड प्राइसिंग। ठीक है, तो प्लान्स एंड प्राइसिंग में जा करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका क्या प्राइस है। तो प्रो वर्जन का 13,200 बेसिक में फ्री कुछ करने के लिए दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ लिमिटेशंस है। उस लिमिटेशंस को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है। तो जितना भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको डाउनलोड करने के लिए, यूज करने के लिए किसी टाइप का पेमेंट आपको नहीं करना पड़ता। इजी टू लर्न।
इजी टू लर्न कहने का सेंस ये होता है कि पाइथन एक बहुत इजी लैंग्वेज है कंपैरिजन विथ अदर लैंग्वेज। ओके। कंपैरिजन विथ अदर लैंग्वेज मीन्स, कंपैरिजन विथ अदर लैंग्वेज कहने का सेंस है, सपोज कीजिए कि अगर हम जावा की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी मैसेज प्रिंट करना होता है तो हम लोग को लिखना होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम प्रिंट करते हैं हाय। तो एक सिर्फ हाय मैसेज देने के लिए, ठीक है, एक सिर्फ हाय मैसेज देने के लिए, सिंपल सा, सिर्फ हाय मैसेज देने के लिए हमें इतना लाइन लिखना पड़ता है। वही अगर पाइथन की बात करें, ठीक है, पाइथन की बात करें तो सिंपली प्रिंट एंड देन हाय, दैट्स इट। देयर इज नो नीड ऑफ सेमी कोलोन, ये हाय प्रिंट कर देगा। ठीक है। अगर जावा में, जावा हम, आप अदर लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि हम सी का भी बात कर लेते हैं, सी या फिर सी प्लस प्लस कह सकते हैं। तो वहां पर अगर सपोज दो नंबर का एडिशन आपको डिस्प्ले करना है तो वहां पर हमें क्या करना था, इंटीजर x इज इक्वल टू 10 सेमी कोलॉन, इंटीजर y इज इक्वल टू 20 सेमी कोलॉन, इंटीजर z इज इक्वल टू x प्लस वाई सेमी कोलॉन, एंड देन प्रिंट एफ x प्लस वाई। इस तरीके से हमें वहां पर करना होता है। वही अगर पाइथन की बात कर लें तो पाइथन में हो जाएगा आपको सिंपली x इज इक्वल टू 10, y is equals to 20, z is equals to x plus y. Here we need have to not need to write x plus y. Printf, there is a syntactical mistake. परसेंट डी, चूंकि ये सी सी प्लस प्लस है तो यहाँ पे परसेंट डी कॉमा हम लोग देते हैं एंड जेड। ठीक है। वहीं अगर पाइथन की बात किया जाए तो हम लोग सिंपली प्रिंट जेड करेंगे। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि वहीं पाइथन में और पाइथन में सी प्लस प्लस में ये क्या डिफरेंसेस आपको दिख रहा होगा। बहुत सारा डिफरेंसेस आपको दिख रहा होगा, बहुत ही इजी है। वहीं सी और सी सी प्लस प्लस की बात है तो वहाँ पर डेटा टाइप मतलब एक्स को बताना पड़ता है कि एक एक्स एक इंटीजर है, वाई की किस कैसा वेरिएबल है तो इंटीजर वेरिएबल है। जबकि पाइथन खुद से समझ लेता है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ये काम कर देता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना काम करते हैं इसमें। पाइथन में ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं आइडियली। आइडियली क्या है? ओके। आइडियली, आइडियली इज नथिंग एक्सेप्ट ए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आइडियली, यहाँ पर पाइथन के लिए आइडियली दिया गया है, बट सिंपली इसको नॉर्मली हम लोग डेवलप ये सॉफ्टवेयर के फील्ड में हम लोग आईडीई बोलते हैं। आईडी दैट मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पे बताया गया है। जैसे नॉर्मली और भी आपको जैसे जावा का है तो वहाँ पर आईडीई होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पर सिर्फ लर्निंग को ऐड कर दिया गया, जैसे लर्निंग को ऐड कर दिया गया बस। ऐसे नॉर्मली हम लोग आईडीई बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ। ठीक है। ऑफ पाइथन हैज टू मोड। आइडियली है क्या, देखिए कोई भी प्रोग्राम को डेवलप करने, कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए उसका एक डेवलपमेंट एप्लीकेशन चाहिए होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आईडीई। पाइथन का आइडियली है। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। बाकी और भी अदर लैंग्वेज है उसका आईडीई आता है। जैसे जावा की हम लोग बात कर लें तो आपको एक्लिप्स, तो यहाँ पर दिख रहा होगा एक्लिप्स आईडीई फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स। तो यहाँ पर एक्लिप्स आईडीई दिख रहा है। आईडीई डेट मीन्स सेम है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके। सो पाइथन की बात हम लोग करेंगे तो पाइथन में, जस्ट अ सेकंड एवरीवन।
तो पाइथन की बात करें तो पाइथन में आईडीएली इसको कहा जाता है। अब इस आईडीएली का दो मोड है। फर्स्ट वन इज कमांड मोड, सेकंड इज स्क्रिप्ट मोड। ओके, फर्स्ट वन इज कमांड मोड और सेकंड वन इज स्क्रिप्ट मोड। कमांड मोड को हम लोग इंटरेक्टिव मोड भी कहते हैं। ठीक है, कमांड मोड को हम लोग इंटरेक्टिव मोड भी कहते हैं। हम लोग देखेंगे कैसे क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कमांड। कमांड है क्या? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज कमांड। तो कमांड को समझने के लिए कमांड देखना होगा। पहले हम लोग आते हैं विंडोज के कमांड को। ठीक है, पहले इसका डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। दिस इज ए इंटरेक्टिव मोड विच टेक्स इंडिविजुअल कमांड्स। ओके, यहाँ पे इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल कमांड हम लोग देते हैं ऑन आइडियली कमांड प्रॉम्प्ट denoted by 3 times greater than, executes them and displays the output if the command is correct, otherwise suitable error is displayed। ओके, तो देखिए पहले हम लोग पहले नॉर्मली विंडोज का कमांड पे आ जाते हैं। कमांड, ओके, ये हमारा विंडोज का कमांड है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये विंडोज का कमांड है? विंडोज के कमांड में आपको कुछ लोकेशन डिस्प्ले करेगा, लोकेशंस के साथ सिंगल ग्रेटर देन का सिंबल होगा। वहीं पाइथन का रहेगा तो पाइथन में 3 टाइम्स इस टाइप से ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो कमांड में हम लोग सिंपली कमांड, सिंगल लाइन कमांड, इंडिविजुअल कमांड लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम लिखते हैं कलर ए, ये हमारा एक कमांड है, तो देखिए कमांड एग्जीक्यूट करिए। कलर बी, ठीक है, सेम इसी तरीके से और भी कमांड है। dir कमांड, ये हमारा डायरेक्टरी शो करेगा। ठीक है, ये पाइथन का कमांड नहीं है, ये विंडोज का कमांड है। हम लोग पाइथन पर भी डिस्कस करेंगे। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस आपको बता रहे हैं कमांड में एक्चुअली करते हैं क्या। अब हम सपोज कीजिए हमें अपना नाम डिस्प्ले करवाना है, तो विंडोज के कमांड में हम लोग लिखते हैं एको रवि, देन इट विल डिस्प्ले रवि। एको स्नेहा, इट विल डिस्प्ले स्नेहा। ओके, एको शर्मा जी, इट विल डिस्प्ले शर्मा जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं लाइन बाय लाइन। ओके, सो दिस इज आवर कमांड मोड। इसको बंद करने के लिए भी कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं एग्जिट। एग्जिट कमांड इज यूज टू क्विट द प्रोग्राम। सो एंटर, प्रोग्राम हैज बीन टर्मिनेटेड। हाँ, वन मोर थिंग, अगर यहाँ पर क्या है कि अगर आपका कमांड इनकरेक्ट होता है, ठीक है, कमांड आपका इनकरेक्ट होता है, तो यहाँ पर आपको एरर थ्रो करेगा। जैसे सपोज कीजिए हम एग्जिट का स्पेलिंग गलती रॉन्ग लिखते हैं, एग्जिस्ट लिख देते हैं, तो क्या एग्जिस्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो सेम एज पाइथन में भी आपको आएगा इसी टाइप का एरर। ठीक है, एग्जिट कर देते हैं। आइए, स्क्रिप्ट मोड। सो स्क्रिप्ट मोड में होता क्या है? इन द स्क्रिप्ट मोड वी एग्जीक्यूट्स द n नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड एट ए टाइम। कमांड मोड में हम लोग इंडिविजुअली कमांड को रन करवाते हैं, मतलब एक बार में एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, और स्क्रिप्ट मोड में एक बार में बहुत सारे लाइंस को एग्जीक्यूट करवाते हैं, n नंबर्स ऑफ लाइन को एक बार में एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए, हाँ, वन मोर थिंग, द script mode provides a text editor where we writes the complete Python program called a script, which can be saved as .py file to execute anytime। स्क्रिप्ट मोड में होता है क्या है कि हम लोग अपने प्रोग्राम को n नंबर्स ऑफ लाइंस को कोड को लिख देते हैं और उसको सेव कर देते हैं, और ये जो पाइथन का फाइल जो सेव होता है ना, .py एक्सटेंशन से सेव होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे .py फाइल से सेव होता है, पेज नंबर 74 लास्ट लाइन। .py एक्सटेंशन से सेव हो जाता है। जैसे कि एक छोटा सा आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये हमारा वीडियो है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका फाइल टाइप क्या है, .mp4। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिएगा गौर से तो आपको दिखेगा .mp4 शो करेगा। इसी तरीके से हमारा एक और फाइल है, जैसे कि यहाँ पे STET है, इसका अगर देखेंगे तो .txt। वैसे ही पाइथन का अगर आपका फाइल होगा तो पाइथन में
डॉट पी वाई शो करेगा। जैसे यहाँ पर हम एक पहले से पाइथन का फाइल क्रिएट कर रखे हैं, तो इसका आपको शो करेगा डॉट पी वाई। ओके, देखिए डॉट पी वाई। तो इस तरीके से जितना ही फाइल होता है, जैसे आप सिंपली वे में समझ लीजिए कि आप पीडीएफ फाइल समझते होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल समझते होंगे, तो सबका अपना अपना एक प्रॉपर्टी होता है। तो पाइथन फाइल का भी अपना एक फाइल टाइप प्रॉपर्टी है डॉट पी वाई, ठीक है। और इस फाइल को एनी टाइम हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स पर, कैसे पाइथन डाउनलोड करना है, पाइथन को कैसे यूज करना है, ठीक है। आगे क्या है, चलिए ठीक है। सो हाउ टू डाउनलोड द पाइथन in your computer. So I highly recommend you to use the Python programming language on your desktop, on your laptop. But if you don't have desktop or computer or laptop, then you can use on your mobile phone. Okay, I will tell you how to download, how to use the Python programming language on your mobile phone. I will tell you now. Okay. So first of all, I am going to show you how to download the Python. So write on the Google, write download Python. Okay, so it will display the python.org website. So click on the Python download Python link, and then here you will see the latest versions of Python for Windows. तो इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप डाउनलोड होने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द डाउनलोड, go to downloads folder and open the downloaded file. Okay, so where is the downloaded file? Just a second. Okay, it is my downloaded file. So execute it. Click on install now. Okay, yes, it will take few seconds to install on your computer. Okay, sometimes it may takes a few minutes also. So just wait when whether it is going to be installed. Okay, so it will take few seconds. After successful installation, it will give a message installation successful. Okay, so जब तक यहाँ इंस्टॉल हो रहा है हम लोग देख लेते हैं आगे। For downloading the application on for your mobile, so go to Google Play Store. मोबाइल में आप लोग अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे और वहां पर सर्च करेंगे पाईड्रॉइड। ओके, सो लाइक you will have to search PyDroid. After searching this keyword, you will see PyDroid 3 IDE for Python. यहाँ भी देख लीजिए IDE है, that means Integrated Development Environment, not IDLE, ठीक है। तो IDE ही होता है नॉर्मली, ठीक है। पाइथन अपना दे रखा है IDLE, ठीक है। सो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, हमारा सॉफ्टवेयर देखिए, सेटअप वाज सक्सेसफुल, दैट मीन्स we have successfully installed the Python language. Okay, so for checking Python language, it has installed properly or not, click on the start menu and then type Python. After typing the Python, you will see Python 3.1, जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा ये आपको दिखा देगा। तो आप जैसे ही हम ओपन करते हैं, देखिए 3 टाइम्स ग्रेटर वाला सिंबल आ गया हमारा। अब इसको चेक करना है, अभी भी चेक करना है आपको कि इट हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड और नॉट। सो फॉर टेक्सटिंग पर्पस यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक 5 + 8, then press enter, you will get the output, like you can write like print 10, it is giving error। okay, because why it is giving error, python is case sensitive language, so print हम लोग को small लिखना होगा, print 10, then it will print 10। पाइथन केस सेंसिटिव है, इसलिए हम आप लोग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना होगा। नॉर्मली जितना भी पाइथन में कमांड्स होते हैं वो हम लोग स्मॉल लेटर से ही लिखते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 10⁻⁷, ठीक है। आ गया हमारा 5⁻3, 125, ठीक है। यहीं पे अगर आपको यहाँ पर देखिए कि इंडिविजुअल एक एक बार हम एक
एक बार में एक ही लाइन को, एक ही कमांड को एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे कि हम सपोज कि x इज इक्वल टू 10 किए, तो ये 10 हमारा एग्जीक्यूट कर गया, मतलब 10 कहीं ना कहीं स्टोर हो गया। y इज इक्वल टू 20 किए, तो ये कहीं ना कहीं हो गया। z इज इक्वल टू एक्स प्लस एम कर देते हैं, तो ये एक एरर जनरेट करेगा, देखिए, क्योंकि एम हम बताए ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि y हमारा ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद करते हैं प्रिंट z। ठीक है, तो x प्लस वाई, द वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 30। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही सिंगल लाइन, इंडिविजुअल लाइन को एग्जीक्यूट करवा रहा है, अगर वो लाइन सही होगा तो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इट विल जनरेट द एरर। ओके, वही हम लोग स्क्रिप्ट मोड भी देखेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट मोड में हम लोग n नंबर्स ऑफ लाइन को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पाइथन को एग्जिट करवाने के लिए हम लोग एग्जिट फंक्शन का यूज करते हैं। एग्जिट देन प्रेस एंटर, इट हैज बीन टर्मिनेटेड। ओके, अब पाइथन आईडीएलई को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल टाइप कीजिए पाइथन। जैसे ही आप पाइथन सर्च करेंगे एक आईडीएलई आ जाएगा। ठीक है, तो देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन आईडीएलई। आफ्टर क्लिकिंग ऑन आईडीएलई, ओके, यू विल सी दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, इस इन्वायरमेंट में आपको क्लिक करना है न्यू फाइल, और इसमें अपने आप अपना कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। साइज, हम इसका साइज कर देते हैं 40। ओके, ठीक है, अब हम इसमें अपना कोड लिखते हैं। x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 25, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, और उसके बाद प्रिंट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y, देन प्रिंट sum of x and y is z, that's it। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वी विल सेव दिस फाइल, क्लिक ऑन फाइल एंड देन सेव एज। हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं माई एड। ओके, एंड देन सेव। सेव करने के बाद आप इसको रन कीजिए, रन मॉड्यूल। देन इट हैज बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 25, सम ऑफ x एंड y इज 35। तो इस तरीके से आप अपने कोड को रन करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कोड को रन और एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, सपोज कि हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, वैल्यू को 20 कर देते हैं, तो हमारा आउटपुट 45 आना चाहिए। देखिए, वी हैव गॉट द आउटपुट 45। ओके, सो नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया कैसे इंस्टॉल करना है पाइथन, कैसे यूज करना है कमांड मोड एंड स्क्रिप्ट मोड को। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, logical operators also. Okay, and we will try to complete or discuss about the data types। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि डेटा टाइप्स तक कंप्लीट कर दें आपका, बट डिपेंड करता है कि आप कितना हम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कितना हम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, सो आप लोगों से को रिकमेंड करते हैं कि ये सारा का सारा पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए खुद से, क्योंकि इतना भी आपको वीडियो में बताया जा चुका है अभी के वीडियो में कि कैसे यूज करना है, तो ये सारा प्रैक्टिकल आप कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकल करना ही नहीं, समझना भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन योर while you are executing the code। okay, so I highly recommend you to do the practice on your computer, not on phone। okay, if you don't have computer or laptop, not issue, you can do, but if
you have laptop or computer, then you can do the practice on your computer or laptop. Okay, and also write the program on your notebook, on your copy. Okay, thank you everyone. We will discuss about the arithmetic operators, comparison operators, logical operators, and also data types. Okay, in the next video. Thank you.